नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कहा अब जो भी कार्रवाई हुई है वह सही हुई है। संभल की जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को यह आदेश दिया। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को मिलेगा संसद रत्न। पंजाब में पहली बार किसी एमपी को मिलेगा ये अवार्ड। किसान हितों की पैरवी पर चयन हुआ है। जालंधर लोकसभा सीट से सांसद और राज्य के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को संसद रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 16 वर्षों में पहली बार देश की लोकसभा के लिए पंजाब से चुने गए किसी सांसद को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा और जेडीयू को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल टीवी पर दिन रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गाली देना आता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा किसी भी सरकार को सैन्य कार्रवाई का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि सेना सबकी है। ये किसी एक विचारधारा से बंधी नहीं है और जिस तरह से भाजपा इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है वह सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, सेना के साथ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखने और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किए जाने के बाद संभल पुलिस शहर में फुट पेट्रोलिंग कर रही है। राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में पहली बार पहुंचा ट्रैक्टर। 50 लोग बांस के फ्रेम पर 1000 किलो के पार्ट्स ले गए। पहाड़ी रास्तों पर 3 किलोमीटर चले। राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी से 3 किलोमीटर दूर बसे गांव उतरज में भी अब ट्रैक्टर से खेती हो सकेगी। गांव के ही 60 परिवारों ने मिलकर यह ट्रैक्टर खरीदा है। राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में पहली बार 2 हफ्ते पहले ट्रैक्टर पहुंचा है। सिरोही जिले के माउंट आबू के इस गांव में जाने के लिए कोई सड़क सुविधा नहीं है। पाकिस्तान पर आया नया संकट। आईएमएफ ने कर्ज के साथ लगाई हैं 11 नई कठोर शर्तें। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। ये शर्तें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए लगाई गई हैं। बजरंग दल के नेता की पिटाई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में गौ सेवा को लेकर हुआ था विवाद। कार्यालय में भी की थी तोड़फोड़। गुरुग्राम में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा के कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 24 मई को प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। मैं तुर्की से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रधानमंत्री से बात करूंगा। मैं इस बारे में उन्हें पत्र भी लिखूंगा। सेना बोली पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया था। नए वीडियो में पाकिस्तानी ड्रोन गिरता दिखा। महाराष्ट्र में फर्जी एयरफोर्स ऑफिसर अरेस्ट किया गया है। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए और पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया। मंत्री विजय शाह के सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई। माफी नामंजूर की लेकिन गिरफ्तारी पर रोक है। शाह ने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। बेंगलुरु में 4 इंच बारिश हुई। गाड़ियां डूबी, घरों में पानी, दीवार गिरने से महिला की मौत। जयपुर में आईपीएल देखने पहुंचे दर्शक गर्मी के चलते वापस लौटे। बेंगलुरु में रविवार को तेज बारिश हुई। यहां 110 mm से ज़्यादा बारिश होने से सड़कों
और घरों में पानी भर गया। कई इलाकों में गाड़ियां भी डूब गई और वाटर लॉकिंग वाले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। कांग्रेस बोली भाजपा ने सिंदूर का सौदा किया। जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को बताया ये गलती नहीं अपराध है। केंद्र बोला ये सरासर गलत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है, भारत को व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर पर सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। हैदराबाद में आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर बम धमाके की साजिश रचने का आरोप है। रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने दोनों को पकड़ा और बम ब्लास्ट होने से बचा लिया है। आतंकी हमले से पहले पहलगाम और पाकिस्तान गई थी ज्योति मल्होत्रा। पाक के लिए जासूसी का आरोप है। इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है और वीडियो में सीमा पर लगी फेंसिंग भी दिखाई गई है। हिमाचल पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी। वह पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पेंगोंग लेक गई थी। पेंगोंग चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सटा हुआ है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर इन जगहों के वीडियो भी शेयर किए हैं। ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली। सिख गुरुओं पर एआई से वीडियो बनाया। जर्मनी में बैठा यूट्यूबर बोला फॉलोअर्स कहेंगे तो हटाऊंगा। हरियाणा के रहने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के सिख गुरुओं पर बनाए गए वीडियो पर विवाद हो गया है। ध्रुव राठी ने बंदा सिंह बहादुर की कथा पर बनाए वीडियो में सिख गुरुओं, शहीद योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई से एनिमेशन बनाकर चलाया है। साथ ही बंदा सिंह बहादुर को रॉबिन हुड भी बताया। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 5 याचिकाकर्ता आज हल्फनामा देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन दोबारा शुरू हुआ। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नए वक्फ कानून के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन दोबारा शुरू कर दिया है। 18 मई को जारी एक बयान में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और देश में बने हालात को देखते हुए वक्फ बचाओ अभियान जो 16 मई तक स्थगित गया था उसे दोबारा शुरू किया गया है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर पकड़े जाने के बाद एक और यूट्यूबर सुर्खियों में है। यूट्यूबर का नाम नवांकुर धनखड़ है और वे डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। डॉक्टर यात्री भी पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें ज्योति पाक दूतावास के अधिकारी दानी से फ्रेंडली तरीके से मिलती हुई नजर आई है। मानव शर्मा सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड की शादी पर रोई थी निकिता। शादी के बाद दूसरे से गिफ्ट लेती रही। आगरा पुलिस की 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। आज से 84 दिन पहले आगरा में टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा ने लाइव सुसाइड किया था। आगरा पुलिस ने मामले में कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। मानव ने सुसाइड से पहले पत्नी निकिता का बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन होने की बात कही थी। एशिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना का J1 वेरिएंट। सिंगापुर में 14,000 नए मामले सामने आए हैं। चीन, हांगकांग, थाईलैंड अलर्ट पर हैं। सिंगापुर में मई की शुरुआत में 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में यह संख्या करीब 11,100 थी। यहाँ मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। वहीं रोजाना अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। देश के सबसे गर्म शहरों में राजस्थान के 6 शहर। राजस्थान में भी आसमान से आग बरसने लगी है। रविवार 18 मई को प्रदेश के 6 शहर देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार रहे। इनमें श्री गंगानगर, पिलानी, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, जयपुर और कोटा शामिल रहे। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार होगा। मोदी का फोटो। कांग्रेस बोली सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट जैसे बेच रहे हैं। रेलवे ने कहा यह सिर्फ संदेश है। रेलवे रिजर्वेशन टिकट पर पीएम मोदी की फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर का संदेश छापा गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार किस कदर विज्ञापन जीवी है। इसका उदाहरण देखिए कि रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अखिलेश बोले सच कहने पर गिरफ्तारी हुई है। भाजपा नेता रितेश पांडे ने कहा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है
उन्हें जल्द न्याय मिले। सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की थी। हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा के नेता योगेश जठड़ी की शिकायत पर राई थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 18 मई को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें सोनीपत कोर्ट में पेश किया, जहां 2 दिन रिमांड पर लिया। झांसी में 3 मंजिला किराना स्टोर में लगी भीषण आग। 1 घंटे बाद दमकल पहुंची। अब तक 3 दुकानों में फैल चुकी थी। 25 लाख का नुकसान भी हो गया है। झांसी के चिरगांव में रविवार रात 3 मंजिला किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 3 दुकानों में फैल गई। 40 से 50 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। आग को बढ़ते देख 15 से 20 लोग हैंडपंप से बाल्टी लाकर पानी डालने लगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की ज़रूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया के कई देशों की भी मदद करेंगे। हमने तय किया कि इस बार खरीफ की फसल के लिए हम विकसित और कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। भारतीय सेना के एक जवान ने कहा, इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। 8 से 9 मई की रात को दुश्मन ने अचानक हम पर फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की। हमने दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गए और अपनी पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया।